हाय गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रांसलेशन लेकर आया हूं जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है ये टेंस से रिलेटेड है या इन्फिनाइट से रिलेटेड है या क्वेश्चन टैग से है या रिमूव टू से है या नरेशन से है। और मैं जस्ट उसका एग्जांपल दूंगा, आपका कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं खेलता रहा। आपके माइंड में क्या सर्च कर रहा होगा माइंड आपका कि टेंस से है या इन्फिनाइट से है या एम्फैटिक से है या नरेशन से है या क्वेश्चन टैग से है। कन्फ्यूजन स्टार्ट। आज आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ना तो ये इन्फिनाइट से है, ना आपका ये टेंस से है, ना नरेशन से है, ना एम्फैटिक से है, ना क्वेश्चन टैग से है ना? तो है किससे? आइए देखते हैं। जब आपका सेंटेंस में ता रहा, ती रही, ते रहे, ये सब लगा हुआ रहे, जैसे मैं खेलता रहा, वह दौड़ता रहा, वह रोता रहा। अब ता रहा से आपके माइंड में हो सकता है सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का से पहचान है जिस हिंदी वाक्य क्रियाकांड में ता रहा, ती रही, ते रहे और इसके साथ समय भी दिया हुआ रहता है। इसमें तो टाइम दिया हुआ नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं ना होगा, नहीं होगा। आइए उसके बनाने के क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस बेंट ऑन या केप्ट ऑन प्लस वर्ब फोर और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट को लाइए। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप बेंट ऑन या केप्ट ऑन यूज कर सकते हैं, आप फ्री हैं। आइए दो एग्जांपल है, उसको हम लोग बनाते हैं। वह क्रिकेट खेलता रहा, सब्जेक्ट को लाइए, ही वेंट ऑन, या आप केप्ट ऑन भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमको लाना है वर्ब। वर्ब का कितना लाना है? 4 फॉर्म्स लाना है। इसमें आपका खेलना है क्या है? आपका वर्ब है। ही बेंट ऑन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेलता रहा? क्रिकेट। ही बेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। बन गया ना? ये किसी टेंस से नहीं है, इसका अलग टाइप्स का है। दूसरा ये सीता रोती रही, सब्जेक्ट लाइए सीता। अब की बार केप्ट ऑन यूज कर लेते हैं, सीता केप्ट ऑन। वर्ब आपका है बीप, वर्ब फोर हो जाएगा बीपिंग। डियर स्टूडेंट, इस तरह से रिलेटेड अभी बहुत सारा मैं ट्रांसलेशन आपको सिखाने जा रहा हूं। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने हो रहे हैं। इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट, इसके अब हम लोग निगेटिव में भी देखेंगे। वह नहीं खेलता रहा, वह नहीं रोता रहा, वह नहीं पढ़ता रहा, है ना? आइए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, केयर कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेंट ऑन या केप्ट ऑन प्लस वर्ब फोर और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है, इसको बना लेंगे, हम लोग 100% सीख जाएंगे। बे लोग नहीं पढ़ते रहे, बे लोग, सब्जेक्ट लाइए बे लोग। दे डिड नॉट बेंट ऑन या केप्ट ऑन, जो भी लाना है आप लाइए। दे डिड नॉट बेंट ऑन, वर्ब आपका क्या है? रीड, वर्ब फोर हो जाएगा रीडिंग। दे डिड नॉट बेंट ऑन रीडिंग। सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग डिड नॉट लाएंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा कि थर्ड पर्सन के साथ क्या और रेस्ट के साथ क्या। दूसरा ये राम नहीं सोता रहा, सब्जेक्ट लाइए राम डिड नॉट, वर्ब आपका क्या? स्लीप, वर्ब फोर हो जाएगा स्लीपिंग। राम डिड नॉट स्लीपिंग। बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका अब हम लोग इंटेरोगेटिव देखेंगे, वो भी बेहद आसान है। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन या बेंट ऑन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, आपकी मर्जी। आप बेंट ऑन लाइए या केप्ट ऑन लाइए। आइए दो एग्जाम्पल है। क्या वह लिखता गया? डिड ही बेंट ऑन राइटिंग। स्टूडेंट, दूसरा एग्जांपल मैंने WH फैमिली से लाया है, उसको भी हम लोग सीख लेंगे। यही वह क्यों
आप क्यों सोते रहे। देखिए WH फैमिली से इस क्यों का लाएंगे इंग्लिश, व्हाई डिड यू केप्ट ऑन स्लीपिंग। बेहद ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। आप मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यूअस लास्ट तक बने हुए रहिए ना, आपको मैं 100% सिखा दूंगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है ते रहते हैं, ता रहता हूं। उसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करते हैं, आइए सीखेंगे उसको। जब आपका सेंटेंस में रहते हैं, रहता है, ते रहते हैं, आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं। क्यों कहिएगा, जिस हिंदी वाक्य क्रियाकांड में ता है, ती है, ते है, उसके सेंस को समझिए। मैं एक दो सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और दूसरा सेंटेंस में फिर बोल रहा हूं, मैं पढ़ता रहता हूं, दोनों में चेंजिंग नहीं है। मैं पढ़ता हूं यानी पढ़ता हूं, मैं पढ़ते रहता है, मैंने हमेशा ये काम को हम करते रहते हैं, यही ना सेंस है उसका, यही सेंस है। जब आपके सेंटेंस में रहते हैं, रहता है, ते रहते हैं इत्यादि लगा रहे, तो उसको बनाने के नियम क्या है, सब्जेक्ट्स प्लस गो ऑन या गो जॉन प्लस वर्ब फॉर और लास्ट में ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट और नेम के साथ हम लोग गोज ऑन का यूज करेंगे। वहीं आई, बी, यू, दे और नेम्स के साथ हम लोग गो ऑन का यूज करेंगे। यहां पे मैंने लिख भी दिया है, इसको बनाते हैं। दो एग्जाम्पल हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते रहते हैं। सब्जेक्ट लाइए बी, बी के साथ क्या आएगा, गो ऑन, वर्ब फॉर, रीडिंग, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते रहते हैं, बी गो ऑन रीडिंग इंग्लिश। दूसरा, तुम खेलते रहते हो, सब्जेक्ट को लाइए यू गो ऑन प्लेइंग। एक सेंटेंस और रहता, राम दौड़ता रहता है, तो क्या रहता है, राम गोज ऑन रनिंग, है ना। क्लियर, क्लियर है आपका। इसके नेगेटिव को देखेंगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट्स प्लस डू नॉट प्लस गो ऑन या गोज ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, इसमें एक पॉइंट आपको फोकस करना है, आप कंफ्यूजन, आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा नहीं हो, इसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि सारे सब्जेक्ट के साथ डू नॉट आएगा। ऐसा नहीं कि टेंस में जाइएगा तो थर्ड पर्सन के क्या रहता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज नॉट लाते थे, आई, बी, यू, दे के साथ हम लोग डू नॉट लाते थे। यहाँ लेकिन चेंजिंग है क्योंकि ये टेंस नहीं है, टेंस होता तब ना वो रूल को फॉलो करते हैं। ये टेंस से हट का ट्रांसलेशन है आपका। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस गो ऑन या गोज ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक बात अंडरस्टूड है आप लोगों का कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट और नेम के साथ हम लोग गोज ऑन का यूज करेंगे। आई, बी, यू, दे के साथ और नेम्स के साथ हम लोग गो ऑन का यूज करेंगे। आइए यूज करते हैं। राम नहीं पढ़ता रहता है, सब्जेक्ट को लाइए राम, राम डू नॉट, देखिए नेम है तो गोज ऑन आएगा, राम डू नॉट गोज ऑन, वर्ब क्या है रीड, वर्ब फॉर हो जाएगा रीडिंग। बेहद ही आसान है। हम लोग नहीं खेलते रहते हैं, सब्जेक्ट को लाइए बी डू नॉट, बी के साथ क्या आएगा गोज ऑन या गो ऑन में क्या आएगा गो ऑन, बी डू नॉट गो ऑन प्लेइंग। डियर स्टूडेंट, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपसे कोई भी ट्रांसलेशन कोई भी पूछे या एग्जाम में आए तो आप उसको 100% बना पाइए। मेरा बस पर्पस यही है। आप मेरे साथ हर एक वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इंग्लिश में 100% परफेक्ट बनाने का काम करूँगा। डियर स्टूडेंट, इसके इंटेरोगेटिव को देखेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर है। आइए
डू प्लस सब्जेक्ट प्लस गो ऑन ऑब्लिक गोज ऑन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए दो एग्जाम्पल है उसको बनाते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से ही ना सीख पाएंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर से नहीं हो पाएगा, स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल। आइए, क्या हम लोग पढ़ते रहते हैं? आपके दिमाग में हो सकता है कंफ्यूजन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसके सेंस को समझिए। क्या हम लोग पढ़ते रहते हैं करने का अर्थ क्या है? क्या हम लोग इस काम को करते रहते हैं, माने हमेशा करते रहते हैं, ये सेंस है। सेंस को समझिए। इंग्लिश में सेंस को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सेंस को नहीं समझिएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। अब आपसे कोई ट्रांसलेशन बनाने के लिए कहे कि राम का भाई ऊँट, तो क्या कोई आदमी ऊँट हो सकता है? उसके सेंस को पकड़िए। ऊँट का कंपेरिजन किया गया उसके किससे? हाइटनेस से। तो क्या हो जाएगा? राम्स ब्रदर इज वेरी टॉल। सीता की बहन भैंस है, किसी की बहन भैंस हो सकती है, उसके सेंस को समझना। भैंस का सेंस है मोटापन से, है ना? उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा, डोंट वरी। आइए इसको बनाते हैं। क्या हम लोग पढ़ते रहते हैं? डू बी गो ऑन रीडिंग। दूसरा एग्जाम्पल मैंने WH फैमिली से लिया है, साथ साथ WH फैमिली का भी करवाता चलूं। आप क्यों सोते रहते हैं? WH फैमिली को लाएंगे फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्यों लगा हुआ है। मैंने अपने टेंस के वीडियो में सब सारा पॉइंट क्लियर किया है। जो बच्चे टेंस का वीडियो, वॉइस का वीडियो नहीं देखे हैं, एम्फैटिक का वीडियो नहीं देखे हैं, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आप क्यों सोते रहते हैं? क्यों का लाइए WH फैमिली से। Why do सब्जेक्ट को लाइए, यू गो ऑन स्लीपिंग। इस तरह से आपका इंटरोगेटिव का पॉइंट क्लियर है। रेस्टोरेंट नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को सीखना है। जब आपका सेंटेंस में ता ही रहता है, ते ही रहते हैं, ता ही रहती है, ये सब लगा हुआ रहे। सब्जेक्ट्स प्लस डू नथिंग ऑब्लिक डज नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब फोर और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब वन है आपका, बट का भी यूज है। और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आप लोग को अंडरस्टूड होगा कि ही सी इट और नेम के साथ हम लोग डज नथिंग लाएंगे, आई बी यू दे के साथ हम लोग डू नथिंग लाएंगे। क्लियर है ना? ऐसे भी आपको क्लियर है कि ही सी नेम के साथ क्या आता है? डज। निगेटिव में लाना है तो डज नॉट, और उससे वर्ब फोर में ले जाना था डज नथिंग, है ना? ही सी इट नेम यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज नथिंग का यूज करेंगे। आइए यूज करते हैं। राम खेलता ही रहता है, सब्जेक्ट को लाइए राम। देखिए डू नथिंग और डज नथिंग में यूज करना, तो नेम है तो क्या आ जाएगा? डज। राम डज नथिंग व्हाट प्ले, यानी कहने का ये सेंस है कि राम खेलता ही रहता है, कुछ नहीं करता। राम डज नथिंग, कुछ नहीं करता, लेकिन क्या करता है? खेलता। इसी से आपका एक और रहता, राम क्रिकेट खेलता ही रहता है, तो क्या बन जाता? राम डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। आइए दूसरा है, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते ही रहते हैं। सब्जेक्ट को लाइए बी, बी के साथ क्या आएगा? डू नथिंग, बी डू नथिंग बट वर्ब लाइए रीड इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते ही रहते हैं। बी डू नथिंग बट रीडिंग इंग्लिश। हम लोग बाजार जाते ही रहते हैं। बी डू नथिंग बट गो टू मार्केट। हम लोग समोसा खाते ही रहते हैं। बी डू नथिंग बट ईट समोसा। इस तरह सबका बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसका निगेटिव में नहीं है। कहिए सर सबका निगेटिव करवाएं, इसका नहीं। निगेटिव में इंटरोगेटिव पे आइए। जब सेंटेंस में आपका ता ही रहता है, ते ही रहते हैं, ता ही रहती हैं इत्यादि लगा रहे, इसका इंटरोगेटिव रहे, क्वेश्चन पूछे। मैंने दो एग्जांपल करवाया, एक WH फैमिली को भी मैं साथ लेकर चल रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो।
डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो आप लोगों को अंडरस्टूड ही है कि ही सी इट नेम के साथ हम लोग डज लाएंगे, आई बी यू दे और नेम्स के साथ हम लोग डू लाएंगे और सारे सब्जेक्ट के साथ फिर लास्ट में आपका डू नथिंग तो आएगा ही आएगा। आइए इसको बनाते हैं। क्या वे लोग पढ़ते ही रहते हैं? वे लोग यानी दे के साथ क्या आएगा? डू। डू दे डू नथिंग। व्हाट वर्ब वन लाइए, रीड। क्लियर है? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट रहता। क्या वे लोग संस्कृत पढ़ते ही रहते हैं? क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ते ही रहते हैं? तो क्या होता है? क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ते ही रहते हैं? डू दे डू नथिंग बट रीड इंग्लिश। क्या आप लोग बाजार जाते ही रहते हैं? डू यू डू नथिंग बट गो टू मार्केट। दूसरा है राम क्यों सोता ही रहता है? मैंने इसे WH फैमिली से लाया है। फर्स्ट टाइम इस क्यों का WH फैमिली से लाएंगे। इंग्लिश क्या है? वाई। वाई और सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू या डज का यूज करते हैं। इसमें सब्जेक्ट आपका क्या? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का नेम है, इसके साथ हम लोग क्या लेंगे? डज। व्हाई डज राम डू नथिंग व्हाट स्लीप। राम क्यों सोता ही रहता है? क्यों सोता रहता है? व्हाई डज राम डू नथिंग बट स्लीप। सेंस है कि राम व्हाई डज राम डू नथिंग यानी कहने करते राम कुछ नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है? सोता ही रहता है। सेंस को पकड़िए, सेंस को समझिए, तब आपसे ट्रांसलेशन 100% बनेगा। अगर उसके सेंस को नहीं समझ पाइएगा तो आप गलती कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, रेस्ट जो इस ढंग से रिलेटेड आपका टेंस से हटकर, इंफैटिक से हटकर, रिमूव टू से हटकर, क्वेश्चन टैग से हटकर जो आपका रेस्ट बचा हुआ है ट्रांसलेशन, मैं वो अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।